जेजेपी पार्टी में चला इस्तीफे का दौर। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेजेपी पार्टी में इस्तीफे का दौर चला है। 2 दिन में 4 नेताओं ने छोड़ी पार्टी। तो देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह ने अलविदा कहा है पार्टी को। ये बड़ी खबर आ रही है। रामकरण काला, अनूप धानक ने भी पार्टी छोड़ी है। जेजेपी पार्टी में चला इस्तीफों का दौर। तो 2 दिन में 4 बड़े नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहा है। देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह ने अलविदा कहा है। ये बड़ी खबर। रामकरण काला, अनूप धानक ने भी छोड़ी है पार्टी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेजेपी पार्टी में चला इस्तीफों का दौर। ये बड़ी जानकारी आ रही है। 2 दिन में 4 नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहा है। रामकरण काला, अनूप धानक ने पार्टी छोड़ी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जेजेपी पार्टी में इस्तीफों का दौर जो है वो शुरू हो गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। 2 दिन में 4 बड़े नेताओं ने, जेजेपी के बड़े नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहा है। रामकरण काला, अनूप धानक ने पार्टी छोड़ी है। जेजेपी पार्टी में इस्तीफे का दौर चला है। ये बड़ी खबर। 2 दिन में 4 नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहा है। तो देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह ने अलविदा कहा है। रामकरण काला, अनूप धानक ने पार्टी छोड़ी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिएगा, पार्टी की जो जिम्मेवारियां थी, हमने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को अपना इस्तीफा लिख दिया भी। हमें जो भी जिम्मेवारियां उससे भार मुक्त कर दिया जाए। और जो समय पिछले 5 साल हमने एक साथ पार्टी में काम किया है और साथ में सरकार के सहयोगी के रूप में रियासत में जो समय काम करने का विधायक और मंत्री के रूप में मिला, परिस्थितियाँ ऐसी थी और आज की परिस्थितियाँ कुछ बदली हुई हैं। इस कारण हमने अपने जो जिम्मेवारी थी उससे इस्तीफा दिया है। आगे की रणनीति क्या? टोहाना की जनता और हमारे जो संगठन के साथी हैं और जो हमारी कमेटी है वो ये तय करेगी। तो इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं, तो क्या लगता है कि आपको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर या कोई पार्टी की कोई? देखिएगा, मैं पहला चुनाव आज़ाद कैंडिडेट के रूप में लड़ा था। मुझे सम्मानजनक वोट दिए लोगों ने, लेकिन चुनाव में नहीं जीत पाया था। और मैं तो एक सोशल वर्कर हूँ। एक देशभक्त परिवार में जन्म होना, देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए हम आगे बढ़े हैं। एक संगठन खड़ा हुआ और वो संगठन एज से काम कर रहा है। दूसरा चुनाव भी मेरी जनता, टोहाना की जनता ने लड़ाया था। जो जिम्मेवारी मुझे एक सोशल वर्कर के रूप में हमारे परिवार को परमात्मा के आशीर्वाद से, हमारे बुजुर्गों के कहूँगा शिक्षा के वजह से मिली, वो हमने निभाने का काम किया। आज भी हम कर रहे हैं। और एज ए विधायक जो मैं आगे क्षेत्र को बढ़ा सकता था, एज ए मंत्री प्रदेश को बढ़ा सकता था, तो अपना निष्ठा से मैं लोगों के विश्वास पे खरा उतरा हूँ। और ये 5 रोज़ कार्यक्रम के माध्यम से बहुत से लोगों को सोशल सेवा के माध्यम से जो लाभ मिल रहा है, चाहे 60,000 के आसपास आँखों का चेकअप कैंप के माध्यम से लोगों को ऑपरेशन, दवाइयाँ, चश्मे फ्री मिलेंगे। बुजुर्गों को हम यात्राएँ करा रहे हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए, पानी जल बचाने के लिए सफाई अभियान है। खिलाड़ियों को मोटिवेट है, बच्चों को शिक्षा के लिए मोटिवेट करना है। तो ये एक परंपरा पहले दिन चली, कोई आज की नहीं है। चुनाव के कारण ये परंपराएं हैं। ये 15 साल का लंबा सफर है, वो भी साथ साथ हम कर रहे हैं। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, एक व्यवस्था परिवर्तन टोहाना की राजनीति में हुआ है। स्वार्थ की राजनीति पे सेवा की राजनीति आज कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ी है। स्वार्थ की जो राजनीति, सत्ता सुख वाले लोग थे, वो कहीं पीछे हटे हैं। और जो कार्य हमने शुरू किए डेवलपमेंट के, जनता के आशीर्वाद से आने वाले समय में अगर जनता मौका देगी तो उनको पूरा करेंगे। किसी पार्टी के ज्वाइन करने का कोई आपके दिमाग में हो? मैंने जैसा कि आपको बताया, संगठन के साथियों से विचार विमर्श करके और एक प्रोग्राम सभी कार्यकर्ताओं के साथ बुलाकर, बबली के साथी कार्यक्रम, हमारा जो बबली के साथी हैं, जो बबली के संघर्ष में जिनका बराबर में कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं, पसीना बहाया है, उन सबका उनसे फीडबैक लेंगे, उनका व्यू लेंगे और जो हमारी कमेटी लास्ट में निर्णय करेगी। क्या कारण क्या रहा? कारण कुछ नहीं थे। उस टाइम जब परिस्थितियां थी, हम कांग्रेस में काम कर रहे थे। उस टाइम की जो परिस्थितियां थी, उस टाइम में ये भी टोहाना की जनता का फैसला था, हमारे जो कार्यकर्ता साथी थे उनका फैसला था, और ये भी उन्हीं का फैसला है। और आने वाला जो चुनाव होगा वो कैसे लड़ना है, वो भी टोहाना की जनता और हमारी ये जो कमेटी के साथी हैं, हमारे कार्यकर्ता साथी, ये तय करेंगे। और बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ विदुर रावल जी जुड़ गए हैं और वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ
कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं। सर, दोनों का ही, आप दोनों का ही स्वागत है। लेकिन अब राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में चल क्या रहा है? क्योंकि चुनाव से पहले यहां पर जेजेपी के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत यहां पर खड़ी हो गई है। एक साथ 4 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। विदुर रावल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग तो गठबंधन में थे, बखूबी आप लोग जान पा रहे होंगे कि क्या कुछ चल रहा है। और चुनाव से पहले ये राहें जुदा जुदा यहां होती नजर आई हैं जेजेपी की। किस तरीके से विदुर रावल जी से देख रहे हैं आप? देखिए, जब 2019 में जेजेपी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था जी, अगर उस समय समर्थन ना तो 1 महीने भी न टिक पाती है पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के कारण ही ये पार्टी जो है ये लगभग 5 साल अपने पूरे कर पाई है। मुझे ऐसा लगता है अब तो जिस प्रकार से एक के बाद एक इनके कार्यकर्ता, इनके नेता, इनके नेतृत्व करने वाले, इनके अध्यक्ष सब छोड़ कर पार्टी को जा रहे हैं, इसके बाद तो साफ स्पष्ट होता है कि किसी प्रकार का कोई ग्लू नहीं था। ग्लू अगर कोई था इनके पास तो वो केवल जो है सत्ता लोलुपता ही थी इन लोगों के साथ। लेकिन बड़ी बात यह है कि परिवारवादी पार्टियों का देश भर में यही हश्र हो रहा है। ये जो फैमिली रन बिजनेसेस हैं, यहाँ ये अब प्रेरणा नहीं दे पाते हैं ये कार्यकर्ताओं को। अब वैचारिक पार्टी तो केवल भारतीय जनता पार्टी रह गई, जो विचार के आधार पर जिसमें कार्यकर्ता अपना जीवन खपाता है और निस्वार्थ भाव से खपाता है। इन पार्टियों में जिस प्रकार से बाप के बाद बेटा जो है राज सत्ता को संभालते हैं, इन पार्टियों का भविष्य देश के अंदर जो है खत्म होता जा रहा है। आपका इशारा किस ओर जा रहा है मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन सवाल का जवाब मैं वेद प्रकाश विद्रोही जी से लूंगी, आपके पास आऊंगी सर। लेकिन जेजेपी की तरफ से, क्योंकि जेजेपी में अभी खलबली मची हुई है, अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय गुलिया जी, स्वागत है आपका। और सवाल यहाँ पर ही, क्योंकि प्रोफेसर विदुर रावल जी कह रहे हैं कि जो परिवारवाद वाली पार्टियां होती है उनका यही आशय होता है, लेकिन परिवार में क्या हो गया चुनावों से पहले? ये उठापटक कैसे हो गई? नहीं, देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि हरियाणा की राजनीति को अगर कोई बारीकी से समझता है तो उसको ये बात पता होगी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जब भी चुनाव आते हैं तो लोग अपने राजनीतिक बदलते हैं। ये आम बात है हरियाणा प्रदेश की। नहीं, मैं अब विस्तार से इस बात पर जाऊँ। और विदुर रावल जी को जितनी जानकारी जनता पार्टी की है, इनको भारतीय जनता पार्टी की उतनी जानकारी नहीं है। इनके मौजूदा सांसद छोड़ के गए कि नहीं गए, हिसार से जो इनके मौजूदा सांसद थे वो पार्टी छोड़ के गए कि नहीं गए, और कितने लोग छोड़ के गए कि नहीं गए। अभी चुनाव आने, अभी टिकट, चुनावों से पहले तो ये सब चलता रहता है, चुनावों से पहले तो चलता रहता है। जहां गए वहां से एक बड़ी लीडर भी तो इनके घर आ गई। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, अब हमारे लोगों, हम जननायक जनता पार्टी को कितने लोगों ने ज्वाइन किया, और ये लोग जो भी छोड़ के गए हैं, ये जब जननायक जनता पार्टी में आए थे कोई सा इनमें से विधायक था? तब जननायक जनता पार्टी के टिकट पे ही विधायक बने थे ना सारे। उससे पहले तो कोई सिटिंग एमएलए तो था नहीं कि हमने टिकट दिया और वो दोबारा से एमएलए बन गया। जननायक जनता पार्टी ने टिकट दिया और ये एमएलए बने। अब जिसको जननायक जनता, अब पार्टी आगे जिसके हक में फैसला करेगी, हमारे कार्यकर्ता उसके साथ काम करके उसको विधायक बनाने का काम करेंगे। और ये देखिए, राजनीति में छोड़ के जाना, नए लोगों का आना, ये चलता रहता है। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कोई भी साथी जाता है पीड़ा जरूर होती है, लेकिन हो सकता है उनका राजनीतिक स्वार्थ हमारे यहाँ पूरा नहीं हो रहा होगा, जो उनकी राजनीतिक मंशाएं होती है। मैं तो स्वार्थ के अलावा भी एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, मंशाएं होती है। कुछ तो बात हुई होगी। एक साथ 4 बड़े नेता यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं पार्टी में चुनाव से पहले। डैमेज तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि डैमेज कंट्रोल की स्थिति तो यहाँ पर बन रही होगी जेजेपी के लिए। क्या बातचीत तो हुई होगी ना आप लोगों की उनके साथ? मान मनोबल तो हुआ होगा ना सर? नहीं, आप एक बात तो समझें, देखिए, बड़े नेता पार्टी के टिकट से ही तो बड़े नेता बने होंगे। उससे पहले कोई विधायक था क्या, कोई मंत्री था क्या? पार्टी ने टिकट दिया होगा तभी विधायक बने होंगे, उसके बाद ही तो सरकार में मंत्री बने होंगे। और आज भी विदुर रावल जी इतनी बातें कर रहे हैं, अगर जरूरत नहीं थी तो क्यों साझा सरकार चल रही थी? और इनकी तो पहले भी मंशा नहीं थी, वो तो केंद्रीय नेतृत्व के साथ बात होकर के गठबंधन बना था। अब कोई बात होगी, गठबंधन नहीं चले, आगे गठबंधन रोक लगा दी। हमने हरियाणा प्रदेश के हक के लिए फैसले लिए, लोगों के बीच में जाएंगे, लोग तय करेंगे कि हमने कितने हकों के लिए फैसले लिए थे। ये चुनाव में चलता रहता है, लोगों का जाना और आना चुनाव में लगा रहता है। और दोनों पार्टियों को, मैं तो ये जो हमारे ऊपर आज टिप्पणी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक बारी टिकट वितरण होने दो, फिर पूछूंगा मैं ये सवाल भी विदुर रावल जी से कि अब ये लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं, या कांग्रेस के मेरे विद्रोही भाई से पूछूंगा कि अब ये लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं। जवाब नहीं होता है। ठीक है वेद प्रकाश जी,
वेद प्रकाश जी किस तरीके से देख रहे हैं? जेजेपी में टूट अभी हुई है, आप इससे किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अभी ये 4 जो बड़े नेता हैं वो जेजेपी से नाराजगी, लेकिन आगे उनकी रणनीति क्या होगी, किस पार्टी में जाते हैं नहीं जाते हैं, ये जरूर फैसला होगा। लेकिन हरियाणा की राजनीति पर कितना असर देखते हैं चुनाव से पहले इसको लेकर? देखिए, जेजेपी में 2019 के चुनाव के बाद जन भावना के विपरीत भाजपा की सरकार बनवाई। तभी से जनता में जो इनके वोटर थे उसमें रोष था। अब 4.5 साल इन्होंने सत्ता में साथ निभा लिया। अब जब चुनाव आ गए तो जिन मतदाताओं के बल पर जो लोग विधायक बने थे, पता चल गया कि भाई जेजेपी का बीजेपी में जाने का उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और जब इनका गठबंधन टूटा था तभी से ये सबको पता था कि वे 3 विधायकों का नाम लेते थे कि वे दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला और अनूप धानक को छोड़कर सभी विधायक चले जाएंगे। अब जिस विधायक को सबसे पक्का मानते थे अनूप धानक को, वो भी छोड़कर चले गए। तो मेरा अपना अनुमान है कि जेजेपी में नैना चौटाला और दुष्यंत चौटाला को छोड़कर जो इनके बाकी 8 विधायक है वो इनको छोड़ देंगे। क्योंकि आप ये कह रहे हैं जेजेपी में परिवारवाद है? आप सीधा कहिए ना, परिवारवाद की ओर इशारा करें, लेकिन फिर आप लोगों पर भी तो सवाल उठते हैं। मैडम अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मैं कह रहा हूँ सर, पूछ रही हूँ बस। मैं ये कह रहा हूँ कि जन भावना के खिलाफ इन्होंने फैसले किए, जिसके चलते जो इनका वोटर था वो इनके नाराज हो गया और इनके पास अब कुछ वोटर बचा नहीं। जब जिस दल के पास वोटर ही नहीं बचेगा तो स्वाभाविक है जो उनके चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, वो नया ठिकाना तलाशेंगे। कल क्या होगा नया ठिकाना कहीं दरवाजा कांग्रेस का खटखटाया फिर? अब वो तो कांग्रेस का खटखटाएंगे जब कांग्रेस देखेगी। मैं अभी अब किसी ने खटखटाया नहीं, उससे पहले मैं क्या कह सकता हूँ? ये देखिए, जन भावना के विपरीत कोई भी फैसला करता है, कोई भी दल फैसला करता है, उसको खमियाजा भुगतना पड़ता है। और आज जनता का सीधी भावना है कि भाई कांग्रेस के सरकार लोगों ने लानी है, 2 भागों में वोट बंटनी है। कांग्रेस को लोग सरकार में लाएंगे और भाजपा को विपक्ष में लाएंगे। और इसके अलावा किसी दल की हरियाणा में कोई स्थिति नहीं है। राजनीति का धरातल की वास्तविकता है। इस बात को सब कार्यकर्ता भी जानते हैं, सब नेता भी जानते हैं। वो जानते हैं कि भाई इनके साथ रहने की बजाय तो निर्दलीय चुनाव लड़ोगे तो उसमें तुम्हें फायदा है। तो इसलिए अभी तो और बहुत टूट फूट होगी। निर्दलियों का दबदबा हरियाणा की राजनीति में बहुत रहा है। निर्दलियों का दबदबा हरियाणा की राजनीति में उनका मोल क्या है वो तब पता लग गया था जब बीजेपी जेजेपी की टूट हुई थी। हाँ, निर्दलीय जो लड़ता है वो जनता से ये कह के थोड़ी वोट लेता है कि मैं इस दल को वोट दूंगा, इस दल को नहीं समर्थन करूंगा। निर्दलीय जो लड़ता है चुनाव, उसकी स्थिति दूसरी होती है। और जजपा ने जो चुनाव लड़ा था वो भाजपा के विरोध में लड़ा था और भाजपा को तड़ी पार करने के नाम पर लड़ा था। और जो निर्दलीय लड़ता है वो ये कहता है कि मैं जीत जाऊंगा, जिसकी भी सरकार बने उसमें शामिल हो जाऊंगा। अब बीजेपी जेजेपी की राहें अलग हो गई ना मैडम। जवाब बीजेपी जेजेपी की राहें अलग हो गई अब, लेकिन जेजेपी में टूट पड़ गई। जवाब ले लीजिए। देखिए, वेद प्रकाश जी जो कह रहे हैं बड़ा दिलचस्प है और ये एक नैरेटिव बिल्डिंग का, ये खुद को भी धोखा देते हैं। मुझे लगता है ये कांग्रेस वाले लोग दिन में 2-4 बार तो खुद से भी झूठ बोल लेते होंगे। ये कह रहे हैं कि जेजेपी ने भाजपा के विरुद्ध चुनाव लड़ा था, तो कांग्रेस के पक्ष में चुनाव लड़ा था क्या? ये कहकर लड़ा था कि कांग्रेस और हम जो है साथ साथ जो है चुनाव के बाद जाए। कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव लड़ा था। जेजेपी ने किसी के विरुद्ध अगर चुनाव लड़ा था तो इंडियन नेशनल लोकदल के खिलाफ लड़ा था, जिन पर इन्होंने बात पूरी करने दीजिए। जी बोलिए। इन्होंने ये कहा था चुनाव भर में, इन्होंने घूम घूम कर इनके नेतृत्व ने ये कहा था कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारा घर भी तोड़ दिया, हमारा पार्टी भी ले ली, हमारे पैसे भी ले लिए, हमारे सिंबल भी ले लिया और अब हमें जनता का आशीर्वाद, ये कहकर वोट दिया था। भारतीय ये गलत नैरेटिव कांग्रेस वाले सेट करते हैं। दूसरा, जब आपने कहा कि आप इस पे परिवारवाद पर नहीं बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? अभी भी इस बात से अभी भी ग्रस्त है कि नेता जनता की वोट से नहीं राजमाता की कोख से निकलता है। ये कांग्रेस वाले कैसे इस बात को स्वीकार कर लेंगे? जिस दिन स्वीकार कर लेंगे उस दिन कांग्रेस छोड़ देंगे। तीसरा, मेरे भाई जो गुलिया साहब कह रहे थे, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही आपकी, आपने भी पकड़ी उस बात को। इन्होंने कहा चुनाव आ जाने दो, टिकट बट जाने दो। ठीक यही पैटर्न है जेजेपी का। जेजेपी इंतजार करती है, जब टिकट बट जाता है
तो बाकी जो असंतुष्ट होते हैं उन पर लपलपाते हैं, उन पर डोरे डालते हैं, उनको पार्टी ज्वाइन करवाते हैं, उनमें से 2-4 विधायक बन जाते हैं और ये कहते हैं जेजेपी की वोट है। जेजेपी की वोट नहीं है। और ये साबित हुआ है कि इस प्रकार से जेजेपी के विधायकों ने कभी भी जेजेपी के नेतृत्व को नहीं स्वीकारा। विधायक बनने के बाद विधायक उनको बनाया जाता है। जो कह रहे हैं ना विधायक बने, नेता बनने के बाद, अरे भाई आपने उनको टिकट दिया ही क्यों था? जिनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, जिनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, जो बड़े बड़े बीजेपी और कांग्रेस के बड़े बड़े टिकटार्थी थे, उनको आप टिकट दे देते हो और उसके बाद वो अपने दम पर जीत जाते हैं। फिर आप जो है चिल्लाने लग जाते हैं हमारी वजह से जीते हैं। ठीक है, फाइनल कमेंट जेजेपी से अजय गुलिया जी, फाइनल कमेंट विधु रावल जी के जवाब दीजिए आप। विधु रावल जी अपना देखेंगे, अगर उनको इतना ही लगता था वो निर्दलीय चुनाव लड़ते, और ये भारतीय जनता पार्टी को इतना ही बड़ा इनका वोट बैंक था, तो क्यों निर्दलीयों को विधायक बनाना पड़ा? क्यों निर्दलीयों को टिकट देना पड़ा लोकसभा का, जो निर्दलीय चुनाव लड़के आए थे उनकी बारी? देखिए राजनीति में ये सारी चीजें चलती रहती हैं, लोकतंत्र है, कोई किसी दल में जाए, कोई इस्तीफा दे। चुनाव में हरियाणा प्रदेश ने इस देश को आयाराम गयाराम की राजनीति का नया एक आयाम हरियाणा ने सेट किया था। क्या चुनाव में लोग जाते हैं, आते हैं, नए लोग भी आएंगे, पुराने लोग जाएंगे, पीड़ा जरूर होती है, लेकिन अब सभी को अपना मान मनोबल भी तो होता है सर, मान मनोबल भी तो होता है। बातचीत तो काफी लंबे समय से चल रही होगी। चलिए बहुत बहुत जी पूरी बात कीजिए सर अपनी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विधु रावल जी आपका, वेद प्रकाश जी आपका और अजय गुलिया जी आपका इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जेजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका यहाँ पर माना जा रहा है। चुनावों से पहले 4 बड़े नेताओं का यहाँ से पार्टी को अलविदा कहना, हालांकि जेजेपी कह रही है कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।